स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8th क्लास का वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स देखने से पहले हम पहले ये समझ लें, आप लोगों ने वैसे पढ़ा ही होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। मतलब इंट्रोडक्शन रेशनल नंबर्स का कैसे हुआ, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, है ना, और होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, सपोज करिए हमारा रेशनल नंबर्स हम क्यों यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए हम क्यों आया ये ना, उसके लिए मैं बताना चाह रही हूँ ये नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सपोज करिए आपके पास कोई एक इक्वेशन गिवन है x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, या आप लोगों ने 6-7 में पढ़ा ही होगा, है ना, वन वेरिएबल वाला। तो इसको ये सेटिस्फाई कराने के लिए हम x की वैल्यू क्या रखें जिससे कि ये क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जनरली x इज इक्वल्स टू 6 रख देते हैं, जो कि क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये 6 रखने से हमारे पास 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि नेचुरल नंबर्स को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई इस तरह की इक्वेशन हो x प्लस 4 इक्वल्स टू 4, अभी बात हो रही थी यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए, है ना। अब मैं कह रही हूँ कि अगर x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 दिया है, तो हम x की वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, तभी तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 होगा। इट मीन्स नेचुरल नंबर्स में हमने एक नंबर और नया इंक्लूड किया, क्या, 0, है ना। और उन नंबर्स को हमने क्या नाम दिया, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन नंबर को हमने क्या नाम दिया था। मतलब क्यों जरूरत पड़ी थी होल नंबर्स को इंक्लूड करने की, है ना, इंट्रोड्यूस करने की। तो ये हमारे क्या थे, होल नंबर्स थे। और नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम क्या करें, अगर हमें सपोज करिए हमारे पास इक्वेशन इस तरह से गिवन है, थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे पास इस तरह से इक्वेशन गिवन है x प्लस 9 इक्वल्स टू 4, x प्लस 9 इक्वल्स टू 4। तो देखिए, अब आप सोचेंगे अरे ये कैसे होगा, यहाँ पर तो हम x की वैल्यू नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स में हम कुछ भी रखें तो क्या हमें 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ी थी, किसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी थी, इंटीजर्स को। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या रख देती हूँ, -5 रख देती हूँ, तो हमें क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। तो माइनस में जितने भी नंबर्स थे, है ना, -1, -2, इस तरह से -3, -4, ये सारे के सारे 0। अब इंटीजर्स हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो पहले ये क्या है हमारा, ये हमारे पास जो पूरा है ये क्या है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। अगर हम इसमें इसको इंक्लूड कर देते हैं 0 को, तो ये हमारे पास पूरी क्या बन जाती है, होल नंबर्स की सीरीज बन जाती है। ठीक है, और अगर हम इस पूरे में किसकी बात करें, ये सारे, ये जो भी यहाँ इन्फिनिटी से लेके पूरे इन्फिनिटी तक की बात करें, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अगर इसे आप थोड़ा सा डीप में पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो मैंने एक 6th क्लास के उसमें इंटीजर्स वाले चैप्टर में या होल नंबर्स वाले चैप्टर्स में मैंने इसका एक क्या कहते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, आप उसको जाके उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब बात आती है कि अगर हम, हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरह से गिवन हो, किस तरह से, ऐसे गिवन हो, 2x प्लस 7, है ना, इक्वल्स टू 0। क्या, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या रखें कि हमें ये 0 मिल जाए, क्या रखें कि यहाँ पर हमें ये 0 मिल जाए।
ठीक है। या एक थोड़ा और सिंपल सा ले लेती हूँ मैं, सपोज 4x इज इक्वल्स टू 5, इसको बाद में देखते हैं। 4x इज इक्वल्स टू 5, तो क्या आप यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये 5 हो सकता है? 4 इंटू 1 नहीं, 5 नहीं होगा, है ना। नो, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे कोई होल नंबर रखें, 0 से लेके मान लो 0 1 2 3 4 कुछ भी रखें, तो क्या ये 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई अगर हम यहाँ पर इंटीजर रखें, 4 इंटू -1 करें या कुछ भी करें, तो ये 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कब 5 बनेगा? कि अगर हम इसको क्या करेंगे बताइए, 5/4 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 से 4 कैंसिल होगा और हमें 5 मिलेगा। तो ये वाला जो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ये वाला जो नंबर है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है। एक एग्जांपल ये और इधर आ जाते हैं। तो अब देखिए यहां पर भी सेम वही चीज है कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि ये 0 बन जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप कोई नेचुरल नंबर अगर आप रखोगे 1 2 3 4, तो क्या ये 0 बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पे सपोज आप सोच रहे होंगे होल नंबर में 0 होता है, 0 रख दें, तो अगर हम 0 रखें तो क्या ये 0 बनेगा? नहीं, तभी भी ये 7 बनेगा, तो ये भी नहीं आ रहा है ना। अगर हम कोई इंटीजर रख देते हैं, माइनस कुछ ऐसा रख देते हैं हम, तो भी ये हमारा 7 नहीं बनेगा, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 2 इंटू बताइए -7/2। क्या रखना पड़ेगा? -7/2 प्लस 7 करेंगे तो ये 0 बनेगा। 2 से 2 कट जाएगा, -7 + 7 क्या आएगा? 0। तो ये हमारा क्या बनेगा? मतलब ये इक्वेशन क्या होगी हमारी? सेटिस्फाइड होगी। क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी, है ना। तो इस तरह से हमें रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, अदरवाइज हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर से भी काम चल रहा था। ठीक है। बट क्योंकि अगर इस तरह की हमारे पास कोई एक इक्वेशन आ जाती है, तो उसके लिए हम x की वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। क्या करना पड़ा? रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a/b, और इसको हम a/b ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a/b। ठीक है। where a and b are some integers, ठीक है। एंड एक कंडीशन है इसमें, b आपका क्या हो, यानी ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ये जो b आपका क्या है? डिनोमिनेटर है। ये आपका क्या होना चाहिए? हमेशा 0 के अलावा ही कुछ हो, है ना। मतलब एक नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, मतलब एक इंटीजर हो बट उसमें 0 ना हो। ठीक है। 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम सपोज करिए हमारे पास 6 है, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? ये नॉट डिफाइंड होता है। तो 0 नहीं हो डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जो भी हमारे पास नंबर किस फॉर्म में होगा? a/b की फॉर्म में होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। या हम इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, अ रैशनल नंबर, ऐसे कर लेते हैं इसको, अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज एनी नंबर, ठीक है, that can be expressed as the quotient of two integers
with the condition, क्या थी वो कंडीशन, that the divisor is not जीरो। डिवाइजर मतलब इसकी बात हो रही है। ये हम क्या करते हैं जनरली, इस नंबर का मतलब क्या होता है कि हमें इसको डिवाइड ही तो करना होता है ऐसे। तो ये जो डिवाइजर है ये आपका क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कैसे नंबर्स ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, अब आप -2/3, ठीक है, 4/3 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, 11/-13 हो सकता है। यहाँ पर अब माइनस प्लस का कुछ नहीं है, ये अब आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। तो ये मैंने आज आपको पहले इंट्रोडक्शन में इतना बताया है कि रेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और कैसे किया गया, है ना। तो मैं आज की वीडियो को इतना ही छोड़ूंगी। इसके आगे हम इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी, जैसे हम लोगों ने 6th-7th क्लास में होल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की और इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, कौन से ऑपरेशन पे वो क्लोज्ड होते हैं, कौन से ऑपरेशन पर वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, है ना। कॉम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। पर वो चीजें मैं अब 1 by 1 वीडियोस बनाऊंगी एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि हर सारी प्रॉपर्टी एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगी तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो और आप भी बोर हो जाएंगे। तो आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है, आज हम इसको इतना ही छोड़ते हैं। इसे समझिए और अपनी बुक से पढ़िए, और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।